अमेरिका किसका सपोर्ट करता है, भारत का या फिर पाकिस्तान का? और भारत की एक ऐसी बात जहां पे रसिया इस समय बहुत ज्यादा खफा है और साथ ही भारत की इस समय बहुपक्षीय नीति वर्ल्ड पे क्या स्थापित करना चाहती है। हाल ही में आपने देखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ तनावपूर्ण स्थिति होती है जिसमें भारत ने सिंधु ऑपरेशन के दौरान जवाबी कार्रवाई अच्छे से करती है, लेकिन इन सभी के बाद अमेरिका ने फाइनली सीज फायर का अनाउंसमेंट करवाता कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान को IMF के द्वारा जो लोन कई सालों से पेंडिंग है तुरंत ही उसे दे दिया जाता है। तो अमेरिका यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है या फिर भारत को? आपको पता है पाकिस्तान के पास दो ही चीज की बहुत ज्यादा नीड होते हैं, या फिर वेपन्स की या फिर मनी की, क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री अभी उतनी है नहीं। और अभी जो युद्ध की स्थिति हुई थी उसमें चाइना ने वेपन्स की पूरी तरह से पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, तो अमेरिका यहाँ से बहुत दूर हो गया था, जिसे देखने के लिए अमेरिका ने सीज फायर का अनाउंसमेंट करने के तुरंत बाद IMF से लोन को सैंक्शन करवा देता है। मतलब अमेरिका यहाँ पे भारत को ऊपर से दिखाता है लेकिन इंटरनली वो पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता है। अब यहाँ पे पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पता है, किसी देश को डेवलप को रोकने के लिए या फिर बिजी करने के लिए उसके पड़ोसी देश को सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो कि समय समय पे भारत को किसी न किसी चीज में उलझा देती है, जिसका फायदा चाइना और अमेरिका दोनों देश उठाते हैं। चाइना भी समय समय पे पाकिस्तान को मदद करती है जिसमें भारत उसमें उलझ के रह जाता है। अमेरिका भी पाकिस्तान से दूर नहीं होना चाहता है और समय समय पे इसे मदद करते रहती है, लेकिन अमेरिका के लिए भारत भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय चाइना अपनी ट्रेड को एशिया से निकाल कर वर्ल्ड के लेवल पे लेके जाना चाहता है। और अमेरिका भली बात ही जानता है कि अगर हमें चाइना को रोकना है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देश इंडिया ही आएगी। इसीलिए वो कभी भी खुल के पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन इंटरनली वो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अब आपको पता है कि भारत और रसिया के दोस्ती कई दशकों से चले आती है, लेकिन हाल ही में भारत एक संगठन का सदस्य बनता है, क्वाड संगठन का, जिसमें 3 ही देश प्रमुख है, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इससे रसिया बहुत ज्यादा इन दिनों खफा चल रही है। साथ ही भारत की बहुपक्षीय नीति इस समय रसिया को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी कर रही है। आपको पता है जब भारत 1947 में आजाद हुई थी उस समय पूरा वर्ल्ड 2 भागों में बटा हुआ था। एक गुट अमेरिका को सपोर्ट करती है तो दूसरी गुट रसिया को सपोर्ट करती है। भारत 1947 से ही रसिया के पक्ष बहुत ज्यादा सपोर्ट करती आई, जिसका उदाहरण देखने को मिला 1970 के दशक में, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। उस समय अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए परमाणु पनडुब्बी की 7वां बेड़ा भेज देता है, जिसे रोकने के लिए भारत के पास ऐसी कोई भी हथियार नहीं थे, लेकिन उस समय दोस्ती काम आती है भारत और रसिया की। रसिया को तुरंत इसकी इंफॉर्मेशन मिलने के कुछ घंटों में ही 11वां बेड़ा लेके भारत को सपोर्ट करने के लिए समुद्री तट पे पहुंच जाती है। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट 2014 से जीत के आई है, भारत अपनी द्विपक्षीय नीति को छोड़ के बहुपक्षीय नीति में आ गई है। बहुपक्षीय नीति, इसे सिंपल भाषा में समझाते हैं, जब भी 2 गुट के बीच में एक अहम लड़ाई होती है, दोनों देश उसमें बर्बाद हो जाते हैं, फिर तीसरा देश उसे समझौता करने के लिए शांति समझौता लेके आती है। इसे बहुपक्षीय की नीति कहते हैं। बहुपक्षीय की नीति में कोई भी देश युद्ध को कभी भी सपोर्ट नहीं करती है। भारत इस समय बहुपक्षीय की नीति में जा रहा है। यहाँ पे भारत किसी भी देश को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको पता है भारत और रसिया की दोस्ती बहुत गहरी है। जब यूक्रेन और रसिया के युद्ध चल रही तो भारत एक इकलौता देश था जो कि रसिया से डॉलर की पाबंदी होने के बावजूद उससे ट्रेड करता है। और ये बात अहम इसलिए है क्योंकि इस समय रसिया और यूक्रेन के बीच में बहुत ही ज्यादा युद्ध की माहौल हो गई है, जहां पे हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में भारत आखिरकार कैसे रसिया को सपोर्ट करेगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। धन्यवाद।